बस्ती सदर कोतवाली के कैली रोड स्थित न्यू अवध अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया। एएसपी बस्ती दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही को किया जा रहा है। फिर भी नहीं क्यों नहीं हमने रिफर करावत रही तो कहीं रिफर नहीं हुई। हम गारंटी ले गई बच्चा हम पैदा करब नॉर्मल और बच्चा पैदा करके तो हर लड़की तो दे इतना हमारी लड़की नहीं है। वो जब मर गई है तब उसके बाद एम्बुलेंस में डाले हैं। वो लड़की जब मर गई है तब एम्बुलेंस में डाले हैं। कल थाना कोतवाली क्षेत्र के न्यू अवध हॉस्पिटल में एक महिला डिलीवरी के आई हुई थी। इलाज के दौरान जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई और महिला की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस संबंध में उन्होंने एक FIR भी थाने पे दी है। और क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 चोरी के लग्जरी 4 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है और इस गैंग का सरगना राहुल त्यागी है, जिसके साथी इरफान, इस्माइल, आदिल और मधु मिलकर संगठित तरीके से गाड़ी चोरी करने का काला कारोबार करते थे। इस काले कारोबार को करने के लिए उन्होंने अपना पहले एक गैंग बनाया, जिसके बाद महिला आरोपी मधु और एक साथी डिमांड के अनुसार गाड़ियों की रेकी किया करते थे और फिर जब गाड़ी की पहचान हो जाती थी तो मधु अपने साथियों को बता दिया करती थी, जिसके बाद उसके साथी गाड़ी चुराने के लिए पिछले हिस्से से डिक्की खोलकर गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाया करते थे और आधुनिक डिवाइस द्वारा गाड़ी की चाबी तैयार कर वहां से गाड़ी चुराकर फरार हो जाते थे। सर, क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कितनी गाड़ियां बरामद हुई हैं और किस प्रकार से चोरी करते थे और कहां बेचा करते थे? देखिए, आज जो क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद की टीम है, इसके द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। दिल्ली NCR क्षेत्र में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें से 4 फॉर्चूनर है, 1 क्रेटा, 1 स्कॉर्पियो, 1 निसान और 1 स्विफ्ट डिजायर है। और हाँ, 1 महिला भी इसमें शामिल है, जिसके द्वारा ये बताया जाता था कि मतलब इस गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है। इस गैंग में जो लोग भी पकड़े गए हैं, इस सबका अलग अलग रोल है और इसमें जो मेन सरगना है जो राहुल त्यागी है, जिसके खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे भी अलग अलग स्टेट्स में पंजीकृत। और यूपी के कौशाम्बी जिले में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद के बाद घरों पर जमकर ईंट पत्थर चले और मारपीट हुई है। मारपीट और पत्थरबाजी में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बवाल की आशंका और मामले की गंभीरता को लेकर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स अभी मौजूद है। घटना कोखराज गांव की है, जहां भोला केसरवानी मकान का निर्माण करा रहे थे, जिसका मलबा उन्होंने अपने घर के बाहर रखा हुआ था, जिसको लेकर पड़ोस के ही एक पक्ष के मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने विवाद किया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट और पत्थरबाजी में एक पक्ष के मासूम बच्ची सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि कोखराज गांव में 2 पक्षों में बकरी जाने और मकान का मलबा रखने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट हालांकि नहीं आई है। दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तय प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोखराज में आज 2 पड़ोसियों में बकरी जाने को लेकर और कुछ मलबा रखने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई है। इस पे दोनों पक्षों को थाने पे लाया गया है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस पर हम कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जो सत्यता होगी, जितने लोग इसमें आए जाएंगे सामने, उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, कई लोग इसमें घायल हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, मोटी चोटें हैं लोगों को, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। सच्चाई है।
फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान उन्हें चोरों के बारे में पता चला। पुलिस जिला अस्पताल के सामने लिंक रोड के समीप पहुंची, तभी चोरों ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने भागकर घेराबंदी की। पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ भी लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सचिन पुत्र सुभाष राठौर निवासी करबला थाना दक्षिण और गोपाल शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी देवनगर थाना दक्षिण बताया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी के आभूषण तथा अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस उनके बारे में अन्य जानकारियां जुटा रही है। बता दें, दोनों ही आरोपी पर कई मुकदमे अलग अलग धाराओं में पंजीकृत हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। और डीएम हर्षिता माथुर का सपना आज सामर्थ्य लाइब्रेरी के रूप में साकार हुआ है। जिलाधिकारी का जब जिले में पदार्पण हुआ और उन्हें ज्ञात हुआ कि जनपद में कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं है जो शिक्षार्थियों की प्रतिभाओं को धार दे सके, तो जिलाधिकारी ने इस दिशा में कार्य कराना प्रारंभ किया और जिलाधिकारी का सपना आज सामर्थ्य लाइब्रेरी के रूप में साकार हुआ है। लाइब्रेरी की स्थापना से छात्र छात्राओं और होनहार युवाओं को बेहतरीन, स्वच्छ, शैक्षिक, सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का सुनहरा अवसर उपलब्ध हो सकेगा। देखिए, जनपद स्तर पे ये एक अच्छा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है। इसमें एक लाइब्रेरी की स्थापना हमने की है जिसका नाम सामर्थ्य पुस्तकालय रखा गया है। ये लाइब्रेरी जो है वो पूरी तरह से आधुनिक सभी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे संतृप्त है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, वाईफाई है, ई लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर्स है। 60 से 80 बच्चों के बैठने के लिए लाइब्रेरी को नगर पालिका प्रांगण में तैयार किया गया है और पूरी तरह से रेनोवेट करके इसको तैयार करके यहाँ 600 किताबों का अरेंजमेंट किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हमारे युवाओं को एक बेहतर वातावरण देने के लिए बनाई गई है। तो किस तरह की कंपटीशन की तैयारी की इसमें वगैरह? देखिए, अभी वर्तमान में हमने यहाँ पे यूपीएससी, पीसीएस, पीजीटी और टीईटी, पेट, सभी पुलिस भर्ती, अन्य जितने भी जो हमारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं एनडीए, उन सभी की जो चयनित किताबें हैं या जो अभी चल रही है सिलेबस में, उन सभी से 600 किताबों का कलेक्शन यहाँ पर तैयार किया है। आगे जो आवश्यकता है बच्चों को बढ़ती है उसके आधार पर इनको बढ़ाया भी जाएगा। टाइमिंग देखिए, ये आज इसका लोकार्पण हुआ है तो आज हम लोग 1 तारीख के बाद इसको पूरी तरह से फंक्शनल कर देंगे और टाइमिंग में हम लोगों ने अभी वर्तमान में 8 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक का रखा है। अन्य चीज़ें भी निर्धारित करके आप लोगों को